तो बच्चों स्वागत है इस चैनल पर। आपको क्लास 10 का कंप्लीट मैथ्स सॉल्यूशन 1 बाय 1 क्वेश्चन करके मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर एनसीईआरटी क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो अब कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या है वो हम सबसे पहले सुनेंगे। तो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम है, उसमें यूक्लिड ने कहा कि डिविडेंड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। वो बोलता है कि डिवीजर, जैसे मैं अगर 2 से 5 को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होता है कि 2 2 जा 4 और यहाँ 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं डिवीजर, इसको डिविडेंड और इसको कोसेंट। तो बोलता है कि डिवीजर मीन्स 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, यही होता है। नॉर्मली भी आप जानते हैं कि यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है कि डिवीजर है, डिवीजर डिवीजर ये क्या है कोसेंट है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और ये है रिमाइंडर। ये देखिए ये डिविडेंड है, तो वही बोल रहा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बोल रहा है कि इस मेथड को प्रयोग करते हुए आप 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम अगर बच्चों है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे। 135 225 डिवाइडेड बाय 135, तो बच्चों क्या होगा 1 टाइम्स में, तो 135 ये क्या हो जाएगा 0, ये 9। अब क्या करते हैं कि 225 इक्वल्स टू क्या हो गया, 225 इक्वल्स टू 135 डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस 90, यही होता है। देन क्या करते हैं कि यहां से डिवाइड का साइन लगा के 135 यहाँ पे लिख देंगे। फिर कितने टाइम्स में होगा, तो 1 टाइम्स में, तो कितना 90, ये 45 हो गया आपका। अब फिर क्या करते हैं 135 इक्वल्स टू 1 इंटू 90 प्लस 45 कर देंगे। तो ये मैंने पहले कोसेंट लिख दिया, फिर क्या लिख दिया डिवीजर लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया रिमाइंडर। तो यही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। देखिए ये डिवीजर, ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, और ये क्या है कोसेंट, और ये रिमाइंडर। अब फिर क्या करते हैं 45, तो 90 डिवाइडेड बाय ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे। तो कितना टाइम्स में होगा 2 टाइम्स में 90। तो देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 45, तो हम लिख देंगे 90 इक्वल्स टू 2 इंटू 45 और प्लस 0 रिमाइंडर आ गया। मीन्स HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45, यही क्या हो गया आपका HCF। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 196 और क्या है 38225। तो 196 से पहले क्या करेंगे 196 से 38220 डिवाइडेड बाय 196, 38220। अब इसको कितना टाइम्स में होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 195 टाइम्स में अगर करेंगे, 195 टाइम्स में तो क्या हो जाएगा कि 38220, ये पूरा कट हो जाएगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब देखिए ये रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि HCF, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 196, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रोमन नंबर 3 255 और 867 मीन्स 867 डिवाइडेड बाय 255। तो 255 3 जा अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है 255 3 जा,
तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 1 16 और 3 1 जा 3 प्लस 1 7, तो क्या हो गया 765, 765 2 0 1। तो अब हम लिख सकते हैं कि 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102, ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो 255, अगर 255 किया तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में अगर हम देखें तो 204 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे कि 102 करेंगे, तो 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ये वाला लिख दिए। अब 51 से 102 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो 102 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 जार 102, ये खत्म खत्म खत्म, तो 102 इक्वल्स टू क्या हो गया 51 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0, देन HCF इक्वल्स टू, अब देखिए रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 51। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सामान्य भाषा में अगर समझें तो क्या हो सकता है कि 6q प्लस 1 क्या एक ऑड इंटीजर है, पूछ रहा है कि ये 6q प्लस 1 एक ऑड इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ पे q के प्लेस पे अगर हम 1 डाल के देखें तो 6q के प्लस पे ऑड इंटीजर, अगर एक कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर डाल के देखें, जैसे 2 डाल के देखें और प्लस 1 करते हैं, तो क्या आ जाता है 6 2 जा 12 प्लस 3 तो 15, तो क्या आ जाता है ऑड इंटीजर आ जाता है। अगर हम 5 पे देखें तो 6 इंटू 2 प्लस 5 करते हैं तो क्या हो जाता है 17, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, तो ये भी ऑड आ रहा है। अब हम 6q प्लस 3 6q प्लस 1 अगर करके देखें तो सब में क्या आ रहा है ऑड इंटीजर। अब हम देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट ए बी, ए को हम क्या ले रहे हैं, ए को ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख दिए। फिर लिखेंगे लेट क्यू बी द कोसेंट एंड आर द रिमाइंडर। क्यू को क्या ले लिए कोसेंट ले लिए और आर को क्या ले लिए रिमाइंडर, तो हम इसको हम गोला कर देते हैं क्या क्या हम लेट किए हैं। ठीक है, देन हम लिख देंगे देन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, ये क्या है, ये कोसेंट है हो गया, ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ए को हम क्या लीजिए ऑड इंटीजर ले लिए, जैसे यहाँ पे ऑड इंटीजर ये ए हो गया आपका, ये क्या हो गया कोसेंट हो गया, ये प्लस रिमाइंडर हो गया। ठीक है, और जीरो जो है ये ग्रेटर स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू कोई रियल नंबर और इंटीजर एंड स्मॉलर टू 6, तो क्या हो सकता है ये स्मॉलर टू 6 होता है, क्योंकि देखिए अगर रिमाइंडर ज्यादा हो जाता है डिविडेंड से, अगर डिविडेंड से रिमाइंडर ज्यादा हो जाता है तो यूक्लिड एल्गोरिथम फुलफिल नहीं कर पाता। जैसे देखिए 2 डिवाइडेड बाय अगर मैं 5 करता हूँ तो 2 4 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होगा, आप करके देख लेना। ऐसा लिख देंगे, देन हम लिखेंगे पुटिंग, अब लिखेंगे पुटिंग आर
इक्वल्स टू 0, 0 डाल के देखेंगे क्योंकि 6 से छोटा होगा 0 एंड 0 से बड़ा होगा। 1 2 3 4 एंड 5 तक हम लोग डाल के देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि a इक्वल्स टू 6 क्यूब, फिर 6 क्यूब प्लस 0 करके देखेंगे, फर्स्ट टर्म 0 डाल के देखें, फिर a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1 डाल के देखेंगे, फिर a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 2 डाल के देखेंगे, देन सो ऑन। तो हम लोग देखते हैं कि अगर 6 में अगर कोई हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 6 क्यूब में कोई पॉजिटिव इंटीजर से इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है, इवन आएगा। जैसे देखो 6 में अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि बट जैसे और प्लस अगर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड इंटीजर। तो आप अगर 6 क्यूब के प्लेस पे कोई भी नंबर डालोगे और प्लस 1 कर दोगे तो वो ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये कंडीशन में अगर 6 क्यूब के पास अगर कोई भी आप इंटीजर डालोगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि +2 हो रहा है। लेकिन +1 3 5 अगर होता है तो क्या हो जाता है, ऑड इंटीजर। तो बट a इक्वल्स टू 6 क्यूब, पहला कंडीशन देखिए, a इक्वल्स टू 6 क्यूब। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 2। फिर तीसरा कंडीशन क्या देख रहे हैं कि a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 4। तो अब इस कंडीशन में ये जो लाइन बट के बाद देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम अगर कुछ भी डालते हैं तो क्या आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है। 6 के प्लेस पे आप कुछ भी डाल के देख लेना, ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence when a equals to odd, it is of the form of 6 cube plus 1 ना, 6 cube plus 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। इसी फॉर्म में जब भी आप क्यूब के प्लेस पे कोई भी डिजिट डालोगे तो वो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आएगा। लेकिन ये कंडीशन जो है, ये बट वाला कंडीशन है, इसमें ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो मेरा ये जो सेटिस्फाइड हो गया कि इस टर्म में अगर हम क्यूब के प्लेस पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालते हैं तो क्या आता है, ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर सम इंटीजर क्यू, कोई भी क्यू इंटीजर के लिए, कोई भी क्यू इंटीजर के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट क्या था, आप सीख गए कि अगर 6 क्यूब के प्लेस पे अगर आप 1 डालते हो तो क्या आ जाता है। तो आप यहाँ सीख गए कि इस कंडीशन में अगर क्यू के प्लेस पे आप कोई भी, ये तीनों कंडीशन में अगर क्यू के प्लेस पे आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालोगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, ऑड नंबर। ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है आपका, इस कंडीशन में आप अगर क्यू के प्लेस पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप डालते हो तो क्या आ जाता है, ऑलवेज ऑड, मीन्स विषम संख्या, इवन मीन्स सम संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ब्रांड ऑफ 32 members in a parade. The two group are to march in same number of column. So what is the maximum number of column which they can march? अब देखो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि देखो 32 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, 24 लिखा। अब देखो एक कॉलम बनाते हैं कि 8 into 3 और फिर क्या देखते हैं कि 8 into 4 एंड 8 into 3। तो ये किस कॉलम में लाई कर रहा है,
8 वाले कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का HCF फाइंड कर लेते हैं तो क्या पाएंगे कि कॉमन जो है, हाईएस्ट कॉमन, देखिए आपके क्वेश्चन में भी है कि कॉलम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिंग कब लाई करेगा, एम लाई करेगा, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिंग इन विच दे कैन मार्क, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिंग कब लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिंग इक्वल्स टू HCF ऑफ, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम equals to HCF of 1616 and 32, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करके देख लेंगे, ठीक है। तो जब हम HCF फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि 32 को अगर हम 616 डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 19 टाइम में क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम में क्या हो जाएगा 32, हाँ, और यहाँ पे रिमेनिंग 29, और ये वाला 6 है यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 9 टाइम्स में अगर हम देखते हैं, 9 टू जा 18 और 9 3 जा 27 प्लस 28, तो 288। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, अगर माइनस कर दें तो क्या जाता है, 8 आ जाता है। फिर 8 को हम सर क्या करते हैं, तो 616 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 19 इंटू कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस 8 रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर सेकेंड कंडीशन देखते हैं 32, तो क्या हो जाता है कि 4 जा 32, ये कट हो गया, तो 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए 0 रिमाइंडर आ गया, तो ये कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 32। तो लिख देंगे कि एट द लास्ट स्टेज द डिस्कवर इज 8, देन HCF इक्वल्स टू, तो HCF इक्वल्स टू लिख देंगे कितना, लास्ट स्टेज में हमको क्या डिस्कवर हो रहा है, 8, तो HCF इक्वल्स टू 8, एंड लिख देंगे यहाँ पे द मैक्सिमम number of column in which an army contingent of 616 member can march behind an army band of 32 member in a parade is 8। इतना आप लिख दोगे, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है सर, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर प्लस कोसेंट इनटू रिमाइंडर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो बोला कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, 3m और 3m plus 1 के
फॉर्म में होता है और m इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि लेट, जैसे उसमें किए थे, लेट पॉजिटिव इंटीजर q be quotient and r be the remainder, ऐसा लिख देंगे। डिवाइड, अब डिवाइडिंग बाय 3 यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू ये क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r। ये क्या है, कोसेंट, ये क्या है, डिवीजर, और ये क्या है, r। डिवाइडिंग 3 यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके 3 से हम डिवाइड करके देखते हैं। तो a इक्वल टू 3q प्लस r, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से कम होना चाहिए हमेशा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 3 से हमेशा कम होना चाहिए। देख लेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू r एंड r स्मॉलर देन 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो पुटिंग r इक्वल्स टू 0 1 2, 0 1 2 भी डाल सकते हैं, 3 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 3 डाल देंगे रिमाइंडर 3 से क्या होना चाहिए, ऑलवेज छोटा होना चाहिए। तो 0 से 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 3 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि a इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 3q, फर्स्ट कंडीशन में 3q प्लस 0 वाले में 0 डाल के देखते हैं, 3q प्लस 0, तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q लिख सकते हैं। हाँ, इसको a इक्वल्स टू 3q लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे कि स्क्वायरिंग करने बोला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a इक्वल्स टू 3q। अब इसको दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर स्क्वायर कर दिए तो ये क्या है गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 3m वेयर m इक्वल्स टू q स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। 3m ले लिए और m को क्या लिए, q स्क्वायर ले लिए, क्या ले लिए, q स्क्वायर। तो फिर क्या होता है हम लोग देखेंगे, देन a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 दूसरा में, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, ये फर्स्ट था, फर्स्ट, ये सेकेंड में हम तो दोनों साथ स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर हम कर दिए तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में है, तो 9q स्क्वायर 3q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3q इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा मैंने अगर लिख दिया तो क्या हो सकता है कि इन दोनों टर्म में 3 कॉमन आ सकता है, तो 3, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसमें 3 चला गया तो क्या बच गया, 2q प्लस 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो यहाँ पे क्या किया कि 3q प्लस 1 को हम इन, ये पूरा जो टर्म है इसको हम क्या मान लिए, m मान लिए। तो अगर हम m मान लेते हैं तो 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो देखिए ये क्या हो गया, दूसरा हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा हम करके देखते हैं, तो तीसरा क्या कर देंगे कि 3q प्लस 2 वाला करके देखते हैं। 3q अगर प्लस 2 करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू
ए स्क्वायर और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9q स्क्वायर और प्लस 12q प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि अगर ये वाले टर्म में हम 3 कॉमन ले लें, ये वाले टर्म में, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक, ऐसा हो सकता है। तो देन 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे क्या करें, इन तीनों को एज्यूम किए हम, m इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q और m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल्स टू हम ऐसा क्या किए, एज्यूम किए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer से a स्क्वायर, ऐसा हम a स्क्वायर को ले सकते हैं, इज ऑलवेज 3m और 3m प्लस 1। देखिए 3m के फॉर्म में आ रहा है, हम 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3m के फॉर्म में आ रहा है, इसका भी अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं क्या आ रहा है 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म देखिए और ये फॉर्म, इन्हीं तीनों फॉर्म में आ रहा है ना आपका। तो हम ऐसा कर सकते हैं प्रूव्ड, मीन्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 3m के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 3 का जब क्यूब होगा तो या तो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो हम लोग चेक करके देख लेंगे। तो फिर वही जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन दिखाया स्क्वायर वाला, वैसे ही हम क्या करेंगे क्यूब वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला फॉर्म ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9m, या छोड़िए अभी हम चलते हैं, ए इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 3 हमेशा लेट कर दिए। अब लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम we have a इक्वल्स टू बी क्यू। ये क्या है, a है डिविडेंड है, ये क्या है डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है और प्लस रिमाइंडर। वह रिमाइंडर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो रिमाइंडर ये b जो है डिवीजर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 को 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कभी भी 2 से ज्यादा रिमाइंडर एकदम होना ही नहीं चाहिए। तो r इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल एंड स्मॉलर देन r एंड ग्रेटर देन b। इसको अगर हम प्रैक्टिकली लिखें तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r वेयर 0 r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0
एंड स्मॉलर देन 3। 3 से क्या होना चाहिए? ऑलवेज कम होना चाहिए। देख रहे हैं, 2 से हमेशा आपका रिमाइंडर कम ही रहेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। देन हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? 0 रिमाइंडर आ सकता है मेरा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता है। हेंस ए इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1, और क्या डाल सकते हैं? 3 क्यूब प्लस 2। 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, तो ए क्यूब ये वाला देखिए, तो ये वाला कंडीशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्यूबिंग बोथ साइड में हम क्यूब करके देखेंगे, तो एक क्यूब लिख दिए और 3 क्यूब लिख दिए, तो क्या हो जाता है? इक्वल्स टू 27 क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? 9 3 क्यूब, ऐसा हो सकता है। तो 9 n 3 क्यूब को अगर हम n मान लेते हैं तो n इक्वल्स टू 3 क्यूब, हम एज्यूम किए, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या होता है? 3 क्यूब। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो 3 क्यूब प्लस 1 करके देखते हैं इक्वल्स टू a। हाँ, तो अगर क्यूबिंग बोथ साइड हम करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाता है? a क्यूब इक्वल्स टू, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा होता है ना, आप जानते हैं। अगर ऐसा होता है सर, तो हम a क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं कि 3 क्यूब, इसको देखिए 3 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर बी, तो 3 क्यूब a स्क्वायर बी प्लस क्या आ जाएगा? 3 इंटू ए 3 क्यूब प्लस इंटू 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 27 क्यूब प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 तो 27 क्यूब, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 क्यूब, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब अगर ऐसा हम देखते हैं तो देखिए, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब, यहाँ पे क्यूब डाल दीजिए, प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब अगर हम इसको 9 क्या कर लें? कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा? 3 क्यूब प्लस 9 3 क्यूब, क्योंकि 9 3 जा 27 और प्लस क्यूब प्लस 1। देखिए 9, अगर इसको मैं m ले लूँ तो क्या हो गया? 9m प्लस 1, तो क्या हो गया? 9m प्लस 1 वेयर 3 क्यूब प्लस 3 प्लस क्यूब इक्वल्स टू, सॉरी n ले लेता हूँ, n या m चलो m, तो क्या आता है? इक्वल्स टू n। तो ये किस फॉर्म में आ गया? तो इस फॉर्म में आ गया, देखो इस फॉर्म में। तीसरा हम सॉल्व करके कोशिश करते हैं, तीसरा कंडीशन हम अगर सॉल्व करें तो क्या है कि a इक्वल्स टू ये वाला, देखो ये वाला, a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या आता है? a क्यूब इक्वल्स टू, अब देखिए वही फिर यही फॉर्मूला, तो 3 क्यूब a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 क्यूब होल स्क्वायर प्लस इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 क्यूब प्लस इंटू 2 स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? 2 क्यूब, ऐसा हो सकता है। देन इसको हम क्या लिखते हैं? 3 क्यूब 27 क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 4
27 इंटू टू, सॉरी 27 इंटू टू तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36, देखिए 3 3 जा 9 और 9 इंटू 4, 2 स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ये वाला देखिए, तो क्या हो जाएगा 20 36 क्यूब और प्लस 8, ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए कि हम इसको फ्रेश करके अगर लिखें तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। हाँ, अब हम इसमें अगर 9 कॉमन ले लें सर तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 4, 9 4 जा 54, तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 36, तो 9 4 जा 4 क्यू प्लस 8। अगर हम इन सब को m ले लूं तो क्या हो जाता है 9m प्लस 8। तो ये वाला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाता है। देखो ये वाला, ये यहाँ पे फुलफिल हो गया, ये थर्ड वाला, ये यहाँ पे फुलफिल हो गया, ये सेकेंड वाला, और फर्स्ट वाला यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, 9m हो गया ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, thus the cube of any positive integer is in the form of cube of any positive integer क्या हो जाता है 9m हो सकता है, 9m प्लस 1 हो सकता है, 9m प्लस 8 हो सकता है। ऐसा आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम ऐसा प्रूव किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ सकता है।